हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। और चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका वेरी फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग कुछ बेसिक थिंग्स हैं अबाउट नंबर सिस्टम। जैसे कि आप लोग 6th 7th 8th क्लास में आप लोग पढ़ते आए हो, तो दैट इज़ नॉट वेरी बिग टॉपिक दैट यू आर गेटिंग सो मच प्रॉब्लम डाउट इन दीज क्वेश्चंस। तो कोई ऐसी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 6th 7th और 8th क्लास में भी जो आप लोग ने पढ़ा वही चीज़ें यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगी, बस लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आपको नंबर सिस्टम में कुछ चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, उस चीज़ पर कंसंट्रेट करिएगा। ठीक है, बहुत कंसंट्रेट करिएगा। एंड इफ़ एनी प्रॉब्लम अकर्स देन आप लोग यूट्यूब पे कमेंट पे आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं व्हाट आर नंबर सिस्टम, और उसमें नंबर सिस्टम में कौन कौन से ऐसे नंबर आते हैं एंड व्हाट आर देयर सिस्टम्स दैट वी वांट टू टॉक इन दिस चैप्टर। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बेटा नंबर्स में देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग जब नंबर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो नंबर्स में सबसे पहले किस नंबर का आपको ख्याल आता है? सबसे पहले नंबर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आता है हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जिस भी चीज़ों के बारे में अपनी डेली लाइफ में जिन चीज़ों के बारे में बात करते हैं वो नंबर्स कहलाते हैं नेचुरल नंबर। जैसे कि मान लो आपके पास, जैसे मेरे हाथ में एक फ़ोन है, एक चौक है, तो ऐसे नंबर्स ना नेचुरल नंबर। मेरे पास में 2 पेन हैं, हाँ, यू हैव 2 आइज़, ऐसे करके जो भी बातें होती हैं। हमारे पास 10 बुकें हैं, तो ये सब 1 to इन्फिनिटी जितने भी नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, जिन्हें हिंदी में हम लोग प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। मतलब नॉर्मली कि हम लोग अपनी नेचर में अपनी डेली बेसिस पे ऐसे नंबर जिनका इस्तेमाल करते हैं, दोज टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखो उसको मेंशन कर लेते हैं और देखते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब नेचुरल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, इसको ध्यान देना बेटा, इन्फिनिटी का साइन है, तो ये आपके नेचुरल नंबर्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका होल नंबर। होल नंबर्स कंसंट्रेट करिएगा बेटा, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है जिसमें आप लोग इतना मतलब कि बहुत उसको रॉकेट साइंस मान के आप लोग समझते हो। देखो मेनली होता क्या है कि आप लोग बस मैथ से एक प्रकार का डर है आप लोगों को, उस डर को हटाऊंगा मैं। आप यहाँ पर कंसंट्रेट करते रहो और देखते रहो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आप जो चीज़ आप लोग को नहीं समझ में आई वो यहाँ पर ध्यान दीजिए। मैं जितनी ईजीएस्ट लैंग्वेज में हो सकता है मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैथ से डरो नहीं, मैथ्स को डराओ, सीधी सी बात। और यहाँ पर देखें होल नंबर क्या है, व्हाट आर होल नंबर। तो होल नंबर्स होते हैं, जैसे 1 to इन्फिनिटी नेचुरल नंबर हो गया, होल में बेटा बस 0 आ जाता है। 0 के साथ ही साथ जो नेचुरल नंबर हैं वो क्या कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं। मतलब यू कैन से दैट फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। इसको बुक्स में कुछ ऐसा लिखा होता है 0 1 2 3 टिल इन्फिनिटी, तो वो भी देख लीजिए भाई, नहीं तो कहोगे कि पता नहीं ये क्या लिख दिया सर ने। ठीक है, फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। अब ध्यान दीजिएगा आगे आप लोग, हाँ, तो बेटा होल नंबर्स जो हैं, होल नंबर्स होते हैं फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी हो गए। नाउ नेक्स्ट नंबर कम्स, अब यहाँ पर देखिए हम लोग नेचुरल नंबर होल नंबर्स के बाद इंटीजर्स की बात करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स क्या हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर जो होते हैं ये, अगर आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी होगी, जैसे आप ये ऐसे नंबर लाइन होती है, तो यहाँ पर होता है 1 2 3 4 एंड लाइक दैट ओनली। इधर -1 -2 -3 एंड -4 ऐसे नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा, ये नंबर्स हैं दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये जो नंबर हैं दीज आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। इट मीन्स इंटीजर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। मीन्स यू कैन से दैट इंटीजर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, समझोगे मेरी बात? यहाँ पे ध्यान से देखना। अब पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स द नंबर्स फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी यू कैन से, एंड नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स द नंबर्स फ्रॉम 0 से लेफ्ट साइड वाले। ठीक है, फ्रॉम 0 to -इन्फिनिटी। समझो मेरी बात? ये आपके हो गए इंटीजर्स। इंटीजर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब यहाँ से आप लोग ध्यान से समझिएगा, आगे हम लोग कुछ और नंबर्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर रुकिए, अब आगे ध्यान दीजिएगा बेटा आप लोग, और नंबर्स आपके आ जाएंगे इसके बाद। इंटीजर्स होल नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए।
अब इसके बाद हम लोग रेशनल और इरेशनल की तरफ भी आ जाते हैं, ठीक है। व्हाट आर रेशनल नंबर्स? रेशनल नंबर्स, सीधी सी बात है, डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिए या फिर आप बुक में भी देख सकते हो। द नंबर्स विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ऐसे कोई भी नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हों, दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स, ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में, p बाई क्यू। नाउ अब ये बोलोगे सर ये p बाई क्यू कैसा नंबर होता है? p बाई क्यू के फॉर्म में तो मैंने नंबर आज तक देखा ही नहीं। तो p बाई क्यू के फॉर्म में बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि p और q ही वो नंबर्स हैं, बट द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, कंसंट्रेट। अब यहाँ पर देखो, p कैन बी एनी होल नंबर, p जो होगा वो कोई भी होल नंबर हो सकता है, इट कैन बी एनी होल नंबर। p की जगह कोई भी होल नंबर हो सकता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। बट इन केस ऑफ q आपको ध्यान देना है कि दैट एट दिस प्लेस, एट द प्लेस ऑफ q ओनली नेचुरल नंबर्स कैन लाई, ठीक है, सिर्फ नेचुरल नंबर्स ही हो सकते हैं, होल नंबर क्यों नहीं? क्योंकि q की जगह अगर 0 हो गया देन इट विल बिकम इनफाइनाइट, इट विल बी अनडिफाइंड। मेरी बात ध्यान से समझना है यहाँ पर, ठीक है, बहुत कंसंट्रेट होकर मेरी बात को आप लोग समझिएगा। इसीलिए बुक्स में लिखा होता है दैट q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, q जो है वो 0 के इक्वल में नहीं होना चाहिए। अब क्या रीज़न है कि q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए? ध्यान से देखो, आपको पता होगा कि अगर देखिए नहीं भी पता तो जान लो, जैसे 1 को अगर 0 से डिवाइड किया जाए, 1 को अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो इसका आंसर जो आता है वो अनडिफाइंड आता है, इन्फिनिटी आता है, ठीक है, इन्फिनिटी आता है इसका आंसर। क्यों? क्योंकि 0 कितनी भी कोशिश कर ले 1 को जीवन भर वो डिवाइड नहीं कर पाएगा। भाई 0 की कोई टेबल होती है, 0 1 0, 0 2 0, 0 3 0, इट मीन्स एट टिल इन्फिनिटी, 0 इन्फिनिटी इज 0, इट मीन्स टिल इन्फिनिटी इट कैन नॉट डिवाइड 1, अनडिफाइंड टाइम इट विल टेक, और वो 0 कभी भी 1 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसलिए ध्यान देना कि किसी भी नंबर को अगर 0 डिवाइड करते, मान लो इसकी जगह 1 की जगह 1 लाख होते, ठीक है, 1 लाख लिखा होता, 1 करोड़ लिखा होता, कुछ भी लिखा होता, तो इसको तब भी 0 कभी भी डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी। 1 2 2 के नीचे 0, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 0 दिया है तो उसका आंसर इन्फिनिटी ही आना है। इतना समझ में आ गया? दैट्स वाई ऐसा लिखा होता है बुक्स में दैट q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। समझ में आ गया? क्लियर है इतना? अब ध्यान दीजिए, ये हो गए आपके रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? व्हाट आर इर्रेशनल नंबर्स? ध्यान से देखिएगा, इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स की खास बात ये होती है कि इर्रेशनल नंबर्स these numbers cannot be written in the form of p by q, just opposite of rational number। रेशनल नंबर्स कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, p की जगह होल नंबर हो सकता है, q की जगह नेचुरल नंबर हो सकता है, q की जगह 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इर्रेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, ऐसे नंबर जिनको p बाई q के फॉर्म में ना लिखा जा सके। इनका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं बेटा, देखो √2, √3, पाई भी एक इर्रेशनल नंबर का ही एग्जाम्पल है। पाई की वैल्यू आगे आप लोग डिफाइन आपको मैं करूँगा, बताऊँगा उसके बारे में। पाई भी क्या है? वो इर्रेशनल नंबर की ही फॉर्म होती है। तो ऐसे नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स के बारे में और भी कुछ चीज़ें आपको पता चलेंगी, ठीक है। तो अब तक हम लोग ने देखा कि रियल नंबर्स क्या है, ये हम लोग ने अब तक रियल नंबर के ही बारे में बात की। अब ध्यान से समझना, आपके बुक के अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट है, वो एक बैग अपने साथ लेकर निकलता है, ठीक है। अब मेरी बात समझना, एज स्टोरी है, एक अपने साथ बैग लेकर निकलता है। जब वो निकलता है, कुछ दूर पहुंचता है, तो वो उस स्टूडेंट को पहुंचता है या पहुंचती है, ठीक है, उस स्टूडेंट को कुछ दूर पर कुछ नंबर्स दिखते हैं, ठीक है, कुछ नंबर्स दिखते हैं। और वो नंबर्स कैसे नंबर्स थे? नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 2 लेकर 1 to इन्फिनिटी। वो उनको उठाकर अपने बैग में रख लेता है या रख लेती है। अब इसके बाद वो कुछ और आगे बढ़ता है, तो उसको एक नया नंबर दिखता है, दैट इज कॉल्ड 0। 0 उसको दिखता है, वो 0 उसको रखता है। अब उसके बैग में जो सेट बना वो किन नंबर्स का बना? उसके बैग में जो सेट बना वो नेचुरल नंबर, होल नंबर का बना, ठीक है। अब वो कुछ और आगे निकलता है, उसको कुछ अलग टाइप के नंबर दिखने लगते हैं, उसको नेगेटिव में नंबर दिखने लगते हैं, ठीक है, उसको नंबर नेगेटिव में दिखने लगते हैं। नेगेटिव में जब नंबर दिखे तो उसको पता चला कि दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स, नेगेटिव की साइड भी और पॉजिटिव की साइड भी, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। कुछ और आगे जब वो बढ़ता है या बढ़ती है तो उसको 2/3, 1/2, 3/4 ऐसी फॉर्म के नंबर मिलते हैं। वो सोचता है अब क्या करें, तो ये नंबर कहलाए बेटा रेशनल नंबर। और कुछ और दूर बाद जब वो निकला तो उसको रूट के फॉर्म में नंबर मिलने लगे, दीज आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। तो उसको ओवरऑल कितने नंबर्स मिले? ध्यान देना, सबसे पहले उसने नेचुरल नंबर की खोज की, फिर उसके बाद उसने होल नंबर की खोज की,
होल नंबर उसको मिले। उसके बाद उसको इंटीजर्स मिले। इंटीजर्स को बेटा कई बुक में जेड से दिखाते हैं, कई बुक में आई से दिखाते हैं, तो आप लोग अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है। उसको इंटीजर्स मिले। उसके बाद उसको इंटीजर्स के बाद रेशनल नंबर्स मिले पी बाई क्यू के फॉर्म में, और उसके बाद उसको इरेशनल नंबर मिले, ठीक है। तो उसको जब इतने नंबर मिले तो उसको पता चला कि ये सारे नंबर्स, इन सभी नंबर्स को मिलाकर बनता है क्या? रियल नंबर। क्या बनता है? रियल नंबर। इन सभी नंबर्स को मिलाकर रियल नंबर बनता है। बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि द नंबर्स विच कैन बी पुटेड और विच कैन बी पुट ऑन द नंबर लाइन, ऐसे कोई भी नंबर जो कि नंबर लाइन पर रखे जा सकें, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर लाइन पर रखे जाने वाले कोई भी नंबर, ठीक है, रियल नंबर लाइन पर आप ऐसे कोई भी नंबर जो कि आप रियल नंबर लाइन पर रख सको, वो नंबर रियल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है, नंबर लाइन पर। तो इन सभी नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पर रख सकते हैं, वो आपको पता चलेगा आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, ठीक है। अब अगर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ें तो वहाँ पर देखेंगे। अब चलो बेटा हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, उन चीज़ों को जानने की कोशिश करें, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एग्जाम्पल्स आप लोग सॉल्व कर लेना खुद से, और एग्जाम्पल्स में ही प्रॉब्लम आती है तो उसको पूछना, ठीक है। कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो, उसमें कोई भी आपको हेरिटेशन फील करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप कमेंट में उसको पूछ लेना। अच्छा, उसके बाद देखिए एग्जाम्पल 1, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। एग्जाम्पल 1 में देखिए, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। सब लोग अपने बुक में पेज नंबर, जो लोग NCERT की बुक ले रखे हो मैथ्स की, पेज नंबर 3 खोलो और उसमें एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्वेश्चन पूछा, क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है? दिमाग लगाओ, बहुत कंसंट्रेट करो। तो होल नंबर में 0 to इन्फिनिटी आता था भाई, और क्या, ऑब्वियस सी बात है, होल नंबर में 0 to इन्फिनिटी आता था, और नेचुरल नंबर में तो 1 to इन्फिनिटी आता था। तो होल नंबर में एक नंबर ज़्यादा है, वो क्या है? 0। क्या है? 0, जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता। इसलिए बेटा हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। 0 नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या हम लोग कभी ऐसे बात करते हैं कि मेरे पास 0 बुक है? नहीं बोलते। हम बोलते हैं कि मेरे पास एक भी बुक नहीं है। हमने कैसे नंबर का इस्तेमाल किया? एक भी बुक नहीं है। ध्यान दो। तो ऐसे नंबर जिसका हम लोग अपनी डेली बेसिस में यूज़ करते हैं, दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अच्छा, आगे देखिए, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अब यहाँ पर बात हो रही है कि क्या हर इंटीजर रेशनल नंबर है? नो, कभी नहीं हो सकता। हर इंटीजर रेशनल नंबर कैसे हो सकता है भाई? यहाँ पर ध्यान समझो, रेशनल नंबर। अब यहाँ पर बात देखो, क्वेश्चन में समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ने बोला एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, क्या हर एक इंटीजर रेशनल नंबर हो सकता है? तो आप इसका आंसर दोगे यस। भाई यहाँ पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन में कंसंट्रेट करना है, क्वेश्चन में देखना है कि सर ने अभी बोल दिया नो, लेकिन क्या सच में मैंने जो नो बोला वो सही है? आप लोग मेरी बातों पर बस चल रहे हो, लेकिन कंसंट्रेट करो, क्वेश्चन पर भी ध्यान दो। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है वो भी देखो, तब मेरी बातों को सुनो। क्वेश्चन में पहले देखो, बोला गया एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो क्या हर एक इंटीजर रेशनल नंबर हो सकता है? आओ देखते हैं। तो आपने दिमाग लगाया, जिसके अकॉर्डिंग मैंने बोला नो, तो आपने सोचा क्योंकि कि सर ने तो बता रखा है कि रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। भाई मैंने तो बताया कि सर जो नंबर्स होते हैं बेटा वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। तो नंबर इंटीजर्स नंबर कैसे हो गए पी बाई क्यू के फॉर्म में? देखो हो सकते हैं, ध्यान दो, यहाँ पर बहुत कंसंट्रेट करिएगा। जैसे मान लो इंटीजर्स, मैंने बात की इंटीजर्स कैसे नंबर्स होते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, हाँ 0, 1, 2 और इधर -1, -2, ये सब इंटीजर्स ही हैं। इन्फिनिटी तक इधर भी, इन्फिनिटी तक इधर भी। इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना ईजी नहीं है, बहुत ईजी है। देखो इनके नीचे अगर 1 लगा दिया जाए तो ये रेशनल नंबर ही तो हैं। क्या इनमें कोई चेंज आया? अब मेरी बात ध्यान समझना, मैंने यहाँ पर लिखा 2 और यहाँ पे लिखा 2/1, तो क्या 1 2 को काटेगा कोई दूसरा नंबर आ जाएगा? नहीं आएगा, 2 ही आएगा। सो यस, एवरी इंटीजर कैन बी ए रेशनल नंबर। हर एक इंटीजर रेशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि उसके नीचे 1 लगाया जा सकता है, और 1 लगाते ही वो पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखने लगेगा। समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बात? बस अब आगे ध्यान दीजिए आप लोग, बहुत कंसंट्रेट होकर समझिए। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। हर एक रेशनल नंबर इंटीजर होता है। क्या ये सही है? नहीं है भाई। इंटीजर्स तो बस इस फॉर्म में हो सकते हैं ना कि जिसके नीचे 1 लगाओ, और रेशनल नंबर तो कैसा भी हो सकता है, 2/3 हो सकता है, 3/4 हो सकता है। तो ये सब इंटीजर थोड़े ना हैं, ये सब इंटीजर्स नहीं होते। इसलिए हर एक रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, बट हर एक इंटीजर रेशनल नंबर हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में पूछा जा रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 के बीच में हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। चलो आओ देखते हैं कि कैसे 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड।
अब यहाँ से समझिए बेटा कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, हमको 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। सॉरी। अब देखो, तो इसका एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है, आपको जो भी 2 नंबर दिए हो और उनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है अगर तो आप पहले वाले को R और दूसरे वाले को S मान लो, ठीक है। मैंने माना 1 को R और 2 को S, तो सीधा सा फॉर्मूला है R प्लस S बाई 2। R प्लस S बाई 2 कर दीजिए, ध्यान दो कैसे, 1 प्लस 2 बाई 2। भाई 1 को R माना था, 2 को S माना था, मैंने उसकी जगह वैल्यूज पुट कर दी। 1 प्लस 2 बाई 2, ये क्या हो जाएगा 3 बाई 2। समझे कि नहीं समझे? और 3 बाई 2 एक है 1 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर है। भाई 3 बाई 2 का डिवाइड करो तो 1.5 आता है, ध्यान दो 1, 1.5 एंड 2 हुआ कि नहीं फाइंड हुआ? अब बोलोगे सर एक नंबर तो फाइंड कर लिया, और आगे के लिए क्या करें? और आगे के लिए ध्यान दो, तो हमको एक रेशनल नंबर फाइंड हुआ 1, 1 बाई 2 और 2, 1 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड हुआ, सॉरी 3 बाई 2, ये 3 बाई 2 है ना, तो 1 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड हुआ 3 बाई 2। अब क्या करें आगे के लिए? तो आगे के लिए आपके पास एक रास्ता है कि अब आप क्या करो, इसको R और इसको S मान लो, फिर अगली बार उसको R और उसको S मान लेना, उन दोनों के बीच का फाइंड हो जाएगा, ठीक है। R और 3 बाई 2 को R और S मानो। अब देखो कैसे, अब बोलोगे सर ये डिवीज़न कैसे करें, टफ लग रहा है। क्यों टफ लग रहा है भाई? फ्रैक्शनल, इसमें फ्रैक्शनल एडिशन ही तो करना है। अब देखो 1 R हो गया 1 और S हो गया 3 बाई 2, इसके होल अपॉन में क्या 2, यही तो करते आए हम लोग। अच्छा, तो इसको भी हम लोग 1/1 लिख सकते हैं, इजी करने के लिए, समझ में आ जाए। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 1 और 2 का क्या आ जाएगा बेटा 2, और ये नीचे वाला 2 मत भूल जाना, नीचे वाला 2 ध्यान दो। अब इसके बाद क्या होता है, 1 और 2 का एलसीएम लिया 2, 1 2 ज़ा 2, यहाँ पर लिखा 2 और न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन हो गया 1। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। बीच में लगाया प्लस, उसके बाद 2 से डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2 और 1 इंटू 3, ये हो गया आपका 2, 2 1 ज़ा 2 और प्लस 3 अपॉन क्या 2, और इसके होल अपॉन में क्या 2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 5 बाई 2 और इसके होल अपॉन में 2। अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर, जब ऐसा डिवीज़न आपको दिखे जिसमें 3 टर्म्स हों, तो अब इसमें आप करोगे क्या? इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर ऊपर वाले पार्ट के साथ, ऊपर वाले फ्रैक्शनल पार्ट के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है और नीचे वाला अकेला है, तो इसको भी एक डिनोमिनेटर दे देते हैं, इसका दोस्त 1, जो इसका कुछ नहीं बिगाड़ता, इसका कुछ नुकसान नहीं करता, बस साथ देने के लिए आया है, वो क्या है 1। अब इसका एकमात्र पैटर्न है, ध्यान देना, कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से जाके मल्टीप्लाई हो जाता है और मिडिल वाला मिडिल वाले से, ठीक है। होगा क्या, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 1, ध्यान देना वहाँ पे, और नीचे 2 इंटू 2, ये आ जाएगा बेटा 5/4। मतलब 1 और 3 बाई 2 के बीच का एक और रेशनल नंबर मिला 5/4। और इसी तरह आप लोग 3 बाई 2 और 2 को ऐड कर लेना। चलो मैं ही करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिएगा। तो हमको कौन कौन से नंबर्स मिल गए थे, हमको मिला था 1, 3 बाई 2, 2 और 1 और 3 बाई 2 के बीच में एक और नंबर मिला 5/4। अभी भी हमको 3 और नंबर फाइंड करने हैं, 2 ही मिले, 5 बोला था उसमें। अब 3 बाई 2 और 2 को ऐड करो, ठीक है, 3 बाई 2 और 2 को ऐड करो। वेट अ मिनट बेटा, हाँ ध्यान दीजिएगा, हमको ये नंबर्स मिले। अब हमको क्या करना है, अब हमें वो बीच में एक कॉल आ गई थी बीच में, इसलिए वीडियो में मुझे वीडियो रोकनी पड़ गई थी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फिर से, ठीक है। अब ये 1 और 3 बाई 2 के बीच में 5/4 एक हमने रेशनल नंबर फाइंड कर लिया। अब 3 बाई 2 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, कैसे करेंगे, फिर से वही काम करो, इसको R और इसको S मान लो, ईजी। R प्लस S बाई 2 मतलब 3 बाई 2 प्लस 2 बाई, है ना। अच्छा, अब इसको इसका एक साथी दे दो 1, ताकि अकेला अकेला ना फील करे भाई, है कि नहीं। चलो 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2, 2 1 ज़ा 2 और ऊपर न्यूमरेटर कितना 3, बीच में प्लस का साइन, 1 2 ज़ा 2 और ऊपर न्यूमरेटर कितना 2, ठीक है, और इसके होल अपॉन में क्या 2। चलिए आगे ध्यान दीजिए, 1 3 ज़ा 3, 3 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 हो गया, यहाँ पर 2 और होल अपॉन में 2, ठीक है, समझ रहे हो नहीं। अब ये क्या होगा, अब फिर से वही काम यहाँ पर देखो, सबसे पहले 3 + 4 हो गया 7/2 और इसके होल अपॉन 2,
फिर से भाई पिछले वाला काम, ठीक है, पिछले वाले पैटर्न जैसे हमने किया था कि इसके साथ 1 दे दीजिए, 1 सबसे ऊपर चला जाएगा और 2 इसके साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 7 × 1 अपॉन 2 × 2, ये हो जाएगा 7/4। तो इन दोनों के बीच का भी एक रेशनल नंबर फाइंड हो गया बेटा 7/4। अब बोलोगे सर 3 तो फाइंड हो गए और क्या करें, औरों के लिए भी यही कर सकते हो, इन दोनों को R और S मान के डिवाइडेड बाई 2 कर दो, इन दोनों को मान के डिवाइडेड बाई 2 कर दो, इन दोनों किन्हीं 2 नंबर्स को लो और बस पिछले वो नंबर नहीं होने चाहिए, वो नंबर जो आपने पिछली बार सॉल्व किए, पिछले जो तीनों सॉल्व किए उसमें के वो नंबर दोनों नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब ऐसा आप करोगे कि 1 और 2 को दोबारा ले लोगे तो फिर से 3/2 ही आएगा ना, तो बस पिछले नंबर्स को ना रिपीट करते हुए आप इसी तरह रेशनल नंबर फाइंड करोगे और ईजिली आप R + S/2 के फॉर्म में रेशनल नंबर फाइंड कर लोगे, ठीक है। इसी के पैटर्न्स के आपको कोई पैटर्न के क्वेश्चंस बेटा आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, जहाँ पर ही प्रॉब्लम फेस होती है वो आप लोग कमेंट में पूछना मुझसे, जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो मुझसे पूछना। टिल देन गुड बाय, और सब लोग मेहनत करते रहिए, मेहनत से पढ़ाई करते रहिए और जो भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट में भेजते रहिए, उसको मैं सॉर्ट आउट करने की बहुत भाई पूरी की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक पढ़ाई मेहनत से करो।